विनोद संगेकर। नॉलेज के अंदर वो ताकत है, नॉलेज के अंदर वो पावर है, वो आपको दौलत, शोहरत, खुशियाँ और जिस मकाम पर आप अपने आप को देखना चाहते हो उस मकाम तक वो आपको लेकर जा सकता है। कॉम्प्रोमाइज करने की इतनी ज़्यादा आदत हो चुकी है, आज आपको रियलाइजेशन होगा कि हम गलत कैटेगरी में हैं, लेकिन वो एडजस्ट कर करके ना कैटेगरी मालूम होने के बाद भी लोग कैटेगरी चेंज करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि कैटेगरी बदलना ये सबसे टफ काम है। इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, और इस कैटेगरी में रहकर हमारे ना ख्वाब पूरे होंगे, ना हम हमारा जो लिविंग का एक स्टैंडर्ड है ना उसे मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो दौलत का सही मायने में मीनिंग ये है कि आपके पास टाइम कितना है। आज अगर आपका महीने का खर्चा 50,000 रुपया है एग्जाम्पल, और आपके बैंक अकाउंट में अगर 2 लाख रुपया सेविंग्स में पड़ा हुआ है, तो समझ लीजिए कि आपके पास 4 महीने का दौलत है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है पूरी जिंदगी बिना काम किए सेम लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए अगर आप आपके जीवन को व्यतीत कर रहे हो कि इस व्यक्ति के पास ना फाइनेंशियल फ्रीडम है। जितना आप फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ आज से बढ़ोगे, उतना ज़्यादा आपकी जो आगे की लाइफ है मोर सिक्योर हो जाएगी, और उतना ज़्यादा फाइनेंशियली फ्रीडम आपको आने वाले समय में मिलता रहेगा। हर व्यक्ति करोड़पति बन सकता है, शर्त सिर्फ इतनी है कि आप करोड़पति बनना चाहते हो। नेटवर्क मार्केटिंग है ना, क्योंकि पहले फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि हम क्या कर रहे थे। ये हमें में ज़ीरो रिस्क है। एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए अगर 1000 वर्कर काम कर रहे हैं तो वो 8 घंटा काम करेंगे, तो 8000 घंटे हो गए। अगर 3 शिफ्ट वहां पर चल रही है तो 24,000 घंटे का काम हुआ। किसके लिए? उस इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए। तो आज इंडस्ट्रियलिस्ट अगर करोड़ों में कमा रहा है, तो वो करोड़ों में कमाने के पीछे का जो मेन रीजन है वो है टाइम मल्टीप्लिकेशन। उनके लिए एक दिन में 24,000 घंटे काम हो गए। यू आर द क्रिएटर ऑफ युअर लाईफ, और यू आर द डिझायनर ऑफ युअर लाईफ। सद्गुरू वामनराव पै म्हणतात, तूच आहेस तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार। यानी बहुत सारे लोग खेल रहे हैं, खुद की नाकामयाबी का ब्लेम किसी और पर डालते रहते हैं। मला आई वडिलांनी सपोर्ट नाही केला, मला बायकोने सपोर्ट नाही केला, मला नातेवाईकांनी सपोर्ट नाही केला, आमचा मामा एवढा पैसेवाला होता त्यांनी पण आम्हाला काही सपोर्ट नाही केला। बट एक्चुअली आपकी नाकामयाबी की वजह भी आप हो, और आगे चलकर अगर आप कामयाब बनोगे तो उसकी भी वजह आप ही रहो। और अगर आपको इस क्षेत्र के अंदर जीतना है तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको आपका जो वाई है ना, WHY, ये ना आपका क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मुझे काम करना क्यों। पहले तो जो वो वाई है ना वो आप अपना क्लियर कीजिए कि एग्जैक्टली रीज़न क्या है, क्यों मैं यहाँ पर करियर बनाना चाहता हूँ। क्योंकि अगर वो आपका क्लियर है ना, देन हाउ इज़ वेरी इजी। ऐसा कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के अंदर शक्तियाँ होती ही नहीं है। सारी जो शक्तियाँ है, सारी जो एनर्जी है, सारी जो ऊर्जाएं है, वो उसके वाई में है, और वही आपको पुश करेगा। सिचुएशन कैसी भी रहे, वही आपको पुश करेगा, आपका वाई, ताकि आप लाइफ में आगे चलकर कामयाब हो। किसी के घर पे गए और अपना सॉक्स फटा हुआ है और उसमें से अंगूठा अगर बाहर आया हुआ है, तो वो फोटो निकालने का काम करेगा, आपको अच्छा लगेगा? तो अपने लिए ना 4 कैजुअल फॉर्मल जो भी आपको पसंद है 4 ड्रेस ले लीजिए,
एक अच्छी सी परफ्यूम की बोतल ले लीजिए, इस प्रकार के साथ लोगों को दिखना चाहिए कि आप फ्रेश रहते हो, अच्छे लगते हो, है ना। किसी भी इंसान को एक फ्रेश लो व्यक्ति को मिलना अच्छा लगता है। तो अपन ट्रेन में गए एकदम घामाघूम हो आणि 4 फुटावरतीच त्या माणसाला वास यायला लागला, तो होगा क्या क्लोजिंग आपका? तो ये सारी छोटी छोटी बातें अपने ऊपर ना थोड़ा सा इन्वेस्ट आपको करना पड़ेगा, आपके लाइफस्टाइल में ना आपको सुधार लाना पड़ेगा। शेविंग कीजिए, टकाटक रहिए, बाल हमेशा सेट रखिए, अच्छे रहिए। जितना ज्यादा आप अच्छे रहोगे उतना ज्यादा लोग आपसे आकर्षित होंगे। और ये दोनों ब्यूटी इंपॉर्टेंट है, इंटरनल ब्यूटी, एक्सटर्नल ब्यूटी, कि आप किस तरीके से रहते हैं। क्लियर है? घर में जब शादी है, हम शादी का न्योता कैसे देते हैं? घर पे जाते हैं, कार्ड, आजकल तो कोविड में वो भी बचे, लोगों ने कार्ड वार्ड नहीं दे, फिर भी हम थोड़ा सा ओल्ड फॉर्मेट को फॉलो करके चल रहे। कार्ड लेते हैं, घर पे जाते हैं, कार्ड देते हैं और कहते हैं कि पूरे परिवार के साथ दूल्हा या दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए जरूर है। सही है? वो लोग बोलते हैं थोड़ा चाय तो लो, कुछ नाश्ता तो करो। हम क्या बोलते, नहीं, बहुत अर्जेंट है, टाइम नहीं अभी, बहुत सारे लोगों को इन्वाइट करना है, और उड़ जाते हैं जगह पर। ऐसे ही होता है ना। या फिर हम ऐसे इन्विटेशन देते हैं, कार्ड दिया, हे बघा हा जो हॉल आहे ना दादरमध्ये, तुम्ही जेव्हा या हॉलमध्ये येणार, आम्ही 25 प्रकारचे पदार्थ बनवले, 4 अलग अलग टाइम का ना आइसक्रीम भी रखा हुआ है। तुमको स्ट्रॉबेरी पसंद है, स्ट्रॉबेरी मिलेगा, वनीला पसंद है, तुमको वनीला भी मिलेगा। दुल्हन का जो जोड़ा है वो हम जोधपुर से मंगाए हैं, और दूल्हा इधर का ही तो उल्लासनगर से ही मंगा लिया। ऐसा बोलते हैं कि हम कभी, कस्टमर का ये राइट है, अधिकार है कि वो हर क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो भी उसको लगे, और जितना ज्यादा वो बोलेगा, जितना ज्यादा आप उसको क्वेश्चन करोगे ओपन एंडेड, उतना ज्यादा वो आपको पता चलेगा कि ये कस्टमर को एग्जैक्टली नीड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, और इसका क्लोजिंग कैसे करना चाहिए। वी आर पेरेंट्स ऐसा कहते हैं कि हम हमारे बच्चों को इतना समझाते हैं, समझते नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि इनको समझाओ कैसे। उनको समझने के लिए पहले आपको उनको सुनना पड़ेगा, और बिना उनकी बात काटे हुए आपको उनको सुनना पड़ेगा। जब आप वो चीज कर लोगे ना, तो आपके बच्चे भी सुनेंगे, और ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है। ये सेम फॉर्मूला आपके परिवार में भी काम आएगा, ये सेम फॉर्मूला सेल्स में भी काम आएगा, ये सेम फॉर्मूला बिजनेस में भी काम आएगा। हर एरिया में यही फॉर्मूला काम करता है। प्रॉब्लम सॉल्वर्स, वी आर एडवाइजर्स, वी आर कंसल्टेंट। हम लोगों के जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारा है, हमारा वो प्रोफेशन है। जिस दिन हम लोगों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत करेंगे ना, उस वक्त आपकी जो लाइफ है ना, वो जो आप चाहते हो ना उस लेवल पर लेकर जाएगी। मराठीमध्ये फार सुंदर म्हटलेलं आहे की जो आवडी सर्वांना तोची आवडी ईश्वरा। तो वो जो दुआएं आपको मिलेगी ना, वो दुआओं में इतना ज्यादा असर है, आपल्या आयुष्यातले 65% जे आध्यात्मिक प्रॉब्लेम्स आहेत ते संपून जाते, ते नष्ट होऊन जाते। आपण खूप चांगलं आयुष्य जगू शकतो जर आपण लोकांना मदत केली त्यांच्या आयुष्यातले प्रॉब्लेम सॉल्व करण्यासाठी। ज़्यादा नॉलेज बढ़ते रहेगा उतनी ज़्यादा प्रोग्रेस बढ़ती रहेगी, जीवन में हम लोग कामयाब होते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, राइट। तो इसी के साथ अपने वाणी को यहीं पर विराम देना चाहता हूँ, और जाते जाते जो मैं हमेशा कहता हूँ, एक ही जिंदगी मिली है, लिव लाइफ। थैंक यू सो मच।